हेलो फ्रेंड्स, मैं श्लेषा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल दी एग्जाम में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कुछ हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। छ त्रा ज्ञा स्रा कहे जाते हैं। इसके ऑप्शन हैं ए संयुक्त व्यंजन, बी दीर्घ व्यंजन, सी व्यंजन और डी स्वर। आप लोग सही आंसर कमेंट में बताइए इसका क्या होगा। इसका सही आंसर है ए संयुक्त व्यंजन। एग्जाम में पूछ लिया जाता कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। कौन कौन से संयुक्त व्यंजन होते हैं? छ त्रा ज्ञा श्रा, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन किन वर्णों से मिलकर बने हैं? छ बना है आधा का प्लस सा से। त्रा क्या किससे बना है? त्रा बना है आधा ता प्लस रा से मिलके त्रा बना है। इसी तरीके से ज्ञा किससे बना हुआ है? आधा जा प्लस वहाँ से मिलकर ज्ञा बना। श्रा किससे मिलकर बना है? आधा सा प्लस रा से मिलकर श्रा बना हुआ है। संयुक्त व्यंजन में जो पहला व्यंजन होता है वो आधा होता है और दूसरा पूरा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। पा वर्ग का उच्चारण स्थान है। इसके ऑप्शन है ए मूर्धा, बी दंत, सी ओष्ठ और डी कंठ। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए क्या होगा। इसका सही आंसर है ए सी ओ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा। हरियाली है। इसके ऑप्शन है ए जातिवाचक संज्ञा, बी समूहवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा और डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। हरियाली क्या है? इसका कमेंट में आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा सी भाववाचक संज्ञा। पूछ लिया जाता संज्ञा कितने प्रकार की मुख्यतः होती है। संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। क्या क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। मुख्यतः इसके 3 प्रकार होते हैं और वैसे इसके 5 प्रकार होते हैं। 2 और बढ़ जाते हैं जिसमें आ जाता है द्रव्यवाचक और समूहवाचक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने। हिंदी वर्णमाला में अयोग व वर्णों की संख्या है। इसके ऑप्शन है ए 4, बी 3 और सी 2 और डी 6। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर है 2। अयोग व वर्ण कौन कौन से होते हैं? अंग और आहा, ये अयोग व वर्ण होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने। रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए क्या होगा। फर्स्ट है ए क्या दे रखा है? राम प्लस आयन, बी राम प्लस आयन, सी राम प्लस एन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर है बी राम प्लस आयन। इसमें संधि पूछ ली जाए कौन सी संधि होगी? इसमें स्वर संधि है। स्वर संधि है। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। क्या क्या होती है? पहला होता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या होगा? इसके ऑप्शन है अभि प्लस दय, बी है अभि प्लस उदय और सी है अभि प्लस उदय और डी अभि प्लस दय। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में बताइए क्या होगा।
इसका सही आंसर है बी, अभी प्लस उदय। इसमें पूछ लिया जाए संधि कौन सी है, इसमें संधि यड़ संधि है। यड़ संधि की ट्रिक क्या होती है, या वा रा ला वर्ण से पहले आधा वर्ण आए, यड़ संधि होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा। अध्ययन में कौन सी संधि है, इसके ऑप्शन हैं ए दीर्घ, बी गुण, सी यड़ और डी अयादि। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए क्या होगा। अध्ययन में कौन सी संधि है, अभी आपको बताया था आधा वर्ण वाला। अध्ययन में कौन सी संधि, अध्ययन में है यड़ संधि। यड़ संधि में क्या होता है, या वा रा ला से पहले आधा वर्ण आता है, ये रहा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा, इसके ऑप्शन हैं ए बहि प्लस कार, बी वही प्लस सकार, सी बहिष प्लस अकार और डी बहिर प्लस कार। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए क्या होगा। इसका सही आंसर है ए बही प्लस कार। इसमें संधि पूछ ली जाए, संधि कौन सी होगी इसमें, इसमें संधि है विसर्ग संधि। जब स्वर और व्यंजन साथ में मिलते हैं तो विसर्ग संधि बनती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अंश निसूत्र में समाज बताइए, इसके ऑप्शन हैं द्वंद्व समाज, बी कर्मधारय समाज, सी बहुव्रीहि समाज और डी तत्पुरुष समाज। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए क्या होगा। इसका सही आंसर है सी बहुव्रीहि समाज। बहुव्रीहि समाज में क्या होता है, दोनों पद मिलकर एक नए पद का प्रयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है, इसमें पूछा गया कि बहुव्रीहि समास किसमें नहीं है। इसके ऑप्शन हैं ए दशानन, बी मृत्युंजय, सी पंचवटी और डी पतझड़। इसमें सही आंसर आप लोग कमेंट करिए कौन सा है, बहुव्रीहि समास इसमें नहीं है। ए दशानन बहुव्रीहि समास है, बी मृत्युंजय ये भी बहुव्रीहि समास है, सी पतझड़ ये भी बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन इसका करेक्ट होगा सी पंचवटी। पंचवटी समाज में कौन सा समाज है, द्विगु समाज है, द्विगु समाज है। पूछ लिया समाज कितने प्रकार के होते हैं, समाज 6 प्रकार के होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा आपके सामने। इनमें से किस शब्द का विलोम आगम है, इसके ऑप्शन है ए दुर्गम, बी सुगम, सी दुर्जय और डी अजय। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए क्या होगा। इसका सही आंसर है बी सुगम। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा आपके सामने। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग कहलाता है, आवश्यकता से अधिक धन का त्याग कहलाता है। इसके ऑप्शन हैं ए अपग्रहण, बी अपग्रह, सी इंद्रिय निग्रह और डी परिग्रह। इसका सही आंसर आप लोग बताइए कमेंट में क्या होगा। इसका सही आंसर है बी अपरिग्रह। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा आपके सामने। का खा, एक मिनट, का गा जा फा ध्वनियां किसकी हैं। इसके ऑप्शन है ए संस्कृत की, बी फारसी की, सी अंग्रेजी की और डी दक्षिणी भाषाओं की। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए क्या होगा। इसका सही आंसर होगा बी अरबी फारसी की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा आपकी स्क्रीन पे।
अत्याधुनिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत्याधुनिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पूछा गया है। इसके ऑप्शन है ए आ, बी अति और सी अप और डी अब। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए क्या होगा। इसका सही आंसर है बी अति। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द से पहले लगते हैं उसको उपसर्ग कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बदई बनवास किसकी रचना है? बदई बनवास किसकी रचना है? इसके ऑप्शन है ए मैथिली शरण गुप्त की, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की, सी रामधारी सिंह दिनकर की और डी श्रीधर पाठक की। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए क्या होगा। इसका सही आंसर है बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। मैथिली शरण को क्या कहते हैं? राष्ट्र कवि। मैथिली शरण को राष्ट्र कवि, प्रथम राष्ट्र कवि कहते हैं। और द्वितीय राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहते हैं, सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? इसमें संयुक्त व्यंजन पूछा गया। संयुक्त व्यंजन की संख्या मैंने अभी आपको बताई थी। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? त्रा होता है, छा होता है, क्या होता और एक क्या होता है? त्रा होता है, छा होता है, क्या होता है और एक होता है श्रा। हीरा श्रा। अब इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? या नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ए है आव्रजन, बी आव्राजन, सी आव्रजन और डी आव्रजन। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए क्या होगा। इसका सही आंसर है बी आव्रजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य पूछा गया है इसमें। पहला क्या दे रखा है? भारत में अनेक जाति हैं। इसका बी है भारत में अनेकों जाति हैं। सी भारत में अनेक जातियां हैं और डी है भारत में अनेक जातियां हैं। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए क्या होगा। इसका सही आंसर है सी भारत में अनेक जातियां हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने। पीने की इच्छा रखने वाला कहलाता है। इसके ऑप्शन हैं ए पिवास, बी पिवासो, सी पिवासु, डी पिबोस। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए क्या होगा। इसका सही आंसर है सी पिवासु। पिवासु क्या है? संस्कृत का शब्द है। संस्कृत का शब्द है पिवासु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने। मृत्युंजय पद में कौन सा समाज है? इसके ऑप्शन है ए बहुव्रीहि समाज, बी द्विगु समाज, सी कर्मधारय समाज और डी द्वंद्व समाज। इसका सही आंसर आप लोग बताइए कमेंट में क्या होगा। इसका सही आंसर है ए बहुव्रीहि समाज। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने। जगदीश में कौन सी संधि है? इसके ऑप्शन है ए दीर्घ, बी गुण और सी व्यंजन और डी अयादि। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए क्या होगा। जगदीश, इसको कैसे तोड़ेंगे? जगत प्लस ईश। इसका संधि विच्छेद ये होगा। इसका सही आंसर है
सी व्यंजन संधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। विश्लेषण शब्द का विलोम होगा। इसके ऑप्शन है ए व्याख्या, बी विवेचन, सी संश्लेषण और डी विभाजित। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए क्या होगा। इसका सही आंसर है सी संश्लेषण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से हिंदी भाषा की लिपि है। इसके ऑप्शन है ए ग्रीक, बी देवनागरी, सी रोमन और डी आरमाइक। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए क्या होगा। इसका सही आंसर है बी देवनागरी लिपि। हिंदी क्या है? हिंदी एक राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा आपके सामने। भुलक्कड़ में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इसके ऑप्शन है ए आओ, दूसरा अक, तीसरा अक्कड़ और चौथा आक। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए क्या होगा। इसका सही आंसर है सी अक्कड़। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा आपके सामने। उसका कोट पुराना है था, इस वाक्य में पुराना है। इसके ऑप्शन है ए संज्ञा, बी सर्वनाम और सी विश्लेषण और डी अव्यय। इसका सही आंसर कमेंट करिए क्या होगा। इसका सही आंसर है सी विश्लेषण। इसमें पूछा क्या है, उसका कोट पुराना है, तो कोट क्या है? कोट संज्ञा है और इसकी विशेषता क्या है? पुराना है। पुराना हो गया विशेषण। विशेषण किसको कहते हैं? विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे कौवा काला है, तो कौवा की विशेषता क्या हो गई? इसमें कौवा की विशेषता है कि कौवा काला है, तो काला क्या हो गया? विशेषण हो गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। तुलसीदास किसकी कविता है? इसके ऑप्शन है ए हरिवंश राय बच्चन, बी मुक्तिबोध, सी आज्ञा और डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए क्या होगा। इसका सही आंसर है डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। इसमें पूछ लिया जाता है क्या, तुलसीदास किसकी कविता है? तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला क्या थे? एक क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांतिकारी कवि भी कहते हैं, क्रांतिकारी कवि। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा आपके सामने। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ये प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? प्रागैतिहासिक का अर्थ बताएंगे आप लोग क्या होता है? इसका अर्थ होता है जो इतिहास से पहले के काल को प्रागैतिहासिक कहते हैं। इसका उपसर्ग होगा इसमें बी प्राग।
चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? इसके ऑप्शन हैं ए अलन, बी अल, सी अल और डी अलम। इसका सही आंसर होगा अलम। इसको इस तरह से वो कर सकते हैं, अलम प्लस कार मिलकर बनता है अलंकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उन्हें कहते हैं मूर्धन्य, ए बी कंठ, सी दंत और डी अनुनासिक। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए क्या होगा। इसका सही आंसर है सी दंत। दंत से कौन कौन से वर्ड बने? ता, धा, दा, धा, ना। आप लोग बोल के देख लीजिए, दंत का यूज हो रहा है ता, धा, दा, ना। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कमेंट में बताइएगा आप लोगों को हमारी कैसी क्लास लगी। जो लोग हमारी क्लास को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।